जो किसान का काम करेगा वही मोकामा में राज करेगा। उम्मीद तो करें कि मंत्रालय मिले, क्योंकि 17 बार से अगर कंटिन्यू एक क्षेत्र का अगर प्रतिनिधि कोई जीत रहा है, इस बार तो दूसरी है ना, उनकी पत्नी है। लेकिन नाम किसका है? मिलेगा तो मिलना तो चाहिए। जब से वो कैंपेन शुरू किए थे उसी समय से जीत रखा हुआ था। अच्छा, सिर्फ मार्जिन का लड़ाई चल रहा है। अरे उनका जीत तो पुराना जीत है। 79,000 मतदाता जो उनके पक्ष में दिए हैं उनको भी बधाई, और जो 63,000 उनके विपक्ष में दिए हैं उनको भी बधाई। महागठबंधन की मजबूत सरकार है, अब काम नहीं होगा तो कब काम होगा? चाहेंगे ये स्वास्थ्य सुविधा हमारे मोकामा में मिले, उसके लिए विधायिका महोदय को कहा जाएगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, बिहार में 2 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा था और दोनों का रिजल्ट आ चुका है। मोकामा के उपचुनाव में आरजेडी के जो उम्मीदवार थे नीलम देवी, उनकी जीत हुई है, और गोपालगंज से वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई है। इस वक्त मैं मोकामा में, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए, इनसे बातचीत करते, क्या कुछ कहते हैं नीलम देवी की जीत पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीलम देवी की जीत पे? देखिए, जनता ने तो वोट दिया जी, और जिसको जनता ने वोट दिया वह जीता। जी, सबसे बड़ी बात है कि हम मोकामा में हैं और मोकामा टाल क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी, और यहाँ पे जो भी रोजगार और व्यवसाय वो टाले से प्रभावित होता है। जी। तो जो किसान का काम करेगा वही मोकामा में राज करेगा। क्या लगता है, उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद है, पहले से भी उम्मीद है जी, और पहले से भी काम करते आए हैं। टाल में सड़क है, बिजली है, व्यवस्था है, पटवन का, ये सब चीज़ें किसानों को मिल रहा है जी। और धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा सुविधा। चलिए, तो क्या जितना कुछ जी, किसानों के लिए काम करेंगे वही यहाँ पे। और एक तरफ है क्या कि अब किसान है तो एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ ठेकेदार है, जी। तो जनता ने ठेकेदार को नकार दिया। चलिए, आपके पास आते हैं। क्या कुछ कहेंगे जीत के ऊपर? जनता का जीत है, जनता का जीत है, जनता का जीत है। और आगे क्या होगा अब? आगे देखिए ऊपर के क्या करते हैं। हो सकता है, हमको लगता है एक मंत्रालय रखा हुआ है, नीलम देवी को अवश्य मिलेगा। वैसे तो एक है ही, एक राजपूत कोटा का और एक भूमियार को मिलना ही है। हर हाल में मिलेगा, मिल जाएगा। मिलेगा। चलिए, क्या कुछ लगता है नीलम देवी की जीत पे? देखिए, ये तो सबसे पहले हम जनता का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और शुभकामनाएं दूंगा। जी, पूरा विश्वास है हमारे जनता पर, पूरा विश्वास है जनता पर। हाँ। हाँ, पूरा विश्वास है। क्या लगता है, क्या होगा अब आगे नीलम देवी का? आगे नीलम देवी तो अब विकास करवे करेगा ना। अब तो सरकार में हम आई गए हैं मैडम। और कह रहे थे कि मंत्रालय रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, हमारा सीट तो रखा हुआ है। हाँ। हाँ, क्या लगता है? उम्मीद तो करें कि मंत्रालय मिले, क्योंकि 17 बार से अगर कंटिन्यू एक क्षेत्र का अगर प्रतिनिधि कोई जीत रहा है, तो इस बार तो दूसरी है ना, उनकी पत्नी है। लेकिन नाम किसका है? मिलेगा तो मिलना तो चाहिए। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं। ये बताइए, क्या होगा इस बार? नीलम देवी जीत गई है। नीलम देवी जीत गए। वो तो जीत तो हमरा जब से वो कैंपेन शुरू किए थे उसी समय से जीत रखा हुआ था। अच्छा, सिर्फ मार्जिन का लड़ाई चल रहा था। कैसे इतना विश्वास था? इतना विश्वास जनता का प्यार है। विधायक जी जितना जनता प्यार करते हैं हाँ। वो विश्वास के साथ हम लोग उतरते हैं मैदान में और उस पर खड़ा उतरते हैं। हम लोग कभी निगेटिव सोचते ही नहीं है, जी। पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलते हैं, पॉजिटिव करके दिखाते हैं। चलिए, क्या लगता है, नीलम देवी जीत गई है, क्या होगा आगे अब? आगे तो विकास जरूर होगा। विकास होगा। हाँ, और एकदम। अभी तक हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक भी हुआ है, और जो आगे कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो और होगा। हाँ। कुछ अगर बचा होगा तो। और यहाँ कह रहे थे कि मंत्रालय रखा हुआ है। हाँ, मंत्रालय तो रखा हुआ है ही, मिल जाएगा, एकदम पक्का, विश्वास है एकदम। एकदम। चलिए, और भी लोग इन सबसे भी बातचीत करते हो, जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। क्या बाबा, क्या कहेंगे नीलम देवी के जीत पे? अरे उनका जीत तो पुराना जीत है। पुराना जीत है, पुराना। उम्मीदवार तो नहीं थी। अरे दोनों में कोई है ये न है। हाँ। तो एगो भीतर से तो उसके बदले लड़े तो वो भी जीत गई। चलिए, और भी लोग इधर क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले नीलम देवी जी को जीत की हार्दिक बधाई, हाँ। और 79,000 मतदाता जो उनके पक्ष में दिए हैं उनको भी बधाई, और जो 63,000 उनके विपक्ष में दिए हैं उनको भी बधाई। आनंद सिंह का तो रिकॉर्ड टूट गया इस बार, उम्मीद था। उम्मीद तो था ही कि उनसे थोड़ा बेहतर करेंगे, क्योंकि अच्छा, इस बार विकास के मुद्दे पर जनता वोट कर रही थी, तो उम्मीद तो था। उम्मीद पहले से था। उम्मीद था कि और भी बेहतर हो। और आगे कुछ और उम्मीद है?
और उम्मीद यही है कि अब सरकार में उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के पास है और मोकामा में एक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो नीलम देवी उनसे मांग करेंगे और यहाँ एक हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले तो मैं नीलम देवी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अब आज से वो 2,80,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे और मोकामा में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक समस्या है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, हम लोग उनसे निवेदन करेंगे, एक लेटर लेके जाएंगे मोकामा की जनता कि मोकामा में स्वास्थ्य की एक समस्या है, इसका क्या लगता है काम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। महागठबंधन की मजबूत सरकार है, अब काम नहीं होगा तो कब काम होगा? ये बताइए, यहाँ पे जीत के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि मंत्रालय रखा हुआ है। बिल्कुल रखा हुआ है, बाकी ये नीतीश कुमार जी के पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथों में मंत्री बनाना होता है। वो उन पे डिपेंड करता है कि उन्हें लगता है कि बनेगी। बिल्कुल बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी, उनमें सारा क्षमता है। क्या लग रहा है, क्या होगा? अब नीलम देवी तो जीत चुकी है। बिल्कुल जीत चुकी है और उनको आपके माध्यम से हम बधाई भी देते हैं। और अब तो विकास ही होगा और विकास हुआ भी है। कोई ऐसा नहीं है कि विकास कोई नया मुद्दा है मोकामा के लिए जी। अगर आप लोग गए होंगे पूरे विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, जो पंचायत का एरिया है, आप जाकर देखिए तो विकास तो हुआ ही है और तभी किसी को जनता लगातार 20-25 वर्षों से। आगे क्या लग रहा है, आगे क्या होगा? आगे हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो उनसे आशा रखते हैं इस बात का कि शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है और जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये सब पर अब थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे आज जीत के बाद? जीत अच्छी हुई है, भारी मतों से हुई है। आगे क्या होगा अब? आगे जो हम लोग का मुद्दा है उस पे काम किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का स्वास्थ्य का है, जिसके लिए हम लोग दर बदर भटकते हैं। कभी हम लोग को बाढ़ जाना पड़ता है, बेगूसराय जाना पड़ता है, तो चाहेंगे ये स्वास्थ्य सुविधा हमारे मोकामा में मिले। उसके लिए विधायिका महोदय को कहा जाएगा ये चीज। विधायक तो बन गए, यहाँ लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि मंत्रालय पद भी रखा हुआ है। बिल्कुल मंत्रालय पद रखा हुआ है हम लोग का। हाँ बिल्कुल मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा। चलिए, क्या कुछ कह रही थी मोकामा की जनता? आज उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट के बाद यहाँ लोगों से बातचीत हो रही थी, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, लाइन कटा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे मौजूद है और उनसे बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे। तो लोगों का जो कहना है वो आपने साफ तौर पे सुना। इस वक्त मैं मोकामा के थाना चौक के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों से बातचीत हो रही थी और यहाँ से आरजेडी की जो उम्मीदवार थी नीलम देवी, उनकी जीत हुई और जीत के बाद क्या कुछ यहाँ के लोग कह रहे थे आप साफ तौर पर सुन रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।